वंदे मातरम नेटवर्क टेन आप देख रहे हैं। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। 3 बज गए हैं और वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही देश में हर बार की तरह इस बार भी बिजली की कटौती की समस्या विकराल होती जा रही है और देश में कोयले की कमी को बिजली संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से ये साफ भी किया गया है कि इस समस्या के लिए कोयले की किल्लत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। देश में पर्याप्त कोयला मौजूद है। फिर गहराया बिजली का संकट। जी हां, दरअसल भीषण गर्मी और कोयले की कमी के चलते देश में बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 12 राज्यों में लोगों को बिजली के संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत में पिछले ही हफ्ते 623 मिलियन यूनिट बिजली की शॉर्टेज हुई थी और ये पूरे मार्च महीने में शॉर्टेज हुई सबसे ज्यादा है। थर्मल प्लांट में कोयले की कमी से राज्यों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी, भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है और ऐसे में अब थर्मल प्लांट पर और ज्यादा दबाव पड़ने लगा है। इसके अलावा कुछ और राज्यों की तरफ से भी कोयला कंपनियों को भुगतान में देरी की वजह से भी कोयला आपूर्ति प्रभावित हो रही है। भारत में गुरुवार की अगर बात करें तो बिजली की मांग 201 गीगावाट तक पहुंच गई और वहीं इसी दौरान देश भर में 8.2 गीगावाट की कमी भी दर्ज की गई। बताया यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में भारत में बिजली संकट और गहरा सकता है। और अगर बात करें झारखंड की तो झारखंड में सबसे ज्यादा बिजली का संकट गहराया हुआ है, जबकि झारखंड में कोयले की खदान है और झारखंड सबसे ज्यादा बिजली संकट का सामना इस वक्त कर रहा है। झारखंड में कुल बिजली की डिमांड में से 17.3% शॉर्टेज हुई है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि झारखंड में कोयले की कमी के पीछे की वजह कोल कंपनियों के भुगतान में देरी को है और यहां तक कि झारखंड कोयले की पुरानी बिल को भी नहीं चुका रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहां पर 11.6% शॉर्टेज कोयले की रही है। इसके अलावा राजस्थान को 9.6%, हरियाणा को 7.7%, उत्तराखंड को 7.6%, बिहार को 3.7% बिजली शॉर्टेज का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और वहीं कोयले और बिजली संकट पर सियासत भी अब गरमा चुकी है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और ये कहा है कि भारत बिजली संकट का सामना कर रहा है। ज्यादा राज्यों में लोग 8 घंटे बिजली कटौती झेलने के लिए मजबूर हैं। मैंने मोदी सरकार को चेतावनी दी थी कि कोयले के स्टॉक की कमी से देश को परेशानी जरूर होगी क्योंकि बिजली की मांग है। वहीं देश में बिजली संकट पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये कहा और साफ किया कि रूस से गैस की आपूर्ति ठप हो गई है। हालांकि थर्मल पावर प्लांट में 21 मिलियन टन कोयले का स्टॉक अभी बाकी है, जो 10 दिन के लिए काफी है। कोल इंडिया को मिलाकर भारत के पास अभी जो आपूर्ति है वो ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि विपक्ष भी लगातार अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और सरकार जो है वो सवालों के घेरे में आ चुकी है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत झेलनी पड़ रही है झारखंड वासियों को, झारखंड इस वक्त सबसे ज़्यादा कोयले की कमी के चलते परेशानी उठाने को मजबूर हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है क्योंकि झारखंड में कोयले की खदान है, ऐसे में जब उसी राज्य में सबसे ज्यादा संकट और परेशानी है तो बाकी राज्यों में निश्चित तौर पर लोग परेशान हैं। तो बिजली का संकट बरकरार है, कोयले की आपूर्ति ठप हो चुकी है, देश में गहराता नजर आ रहा है बिजली का संकट। 12 राज्यों में बिजली संकट ज्यादा है और इन 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में बिजली का संकट बना हुआ है। इन राज्यों के अलावा उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में भी बिजली का संकट गहरा रहा है और झारखंड सबसे ज्यादा बिजली के संकट से सामना कर रहा है, जूझ रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं, हालांकि वहां पर खदान है और ऐसे में जब झारखंड में कोयले आपूर्ति में दिक्कत आ रही है, वहां पर बिजली की शॉर्टेज है,
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, योगेश सेमवाल देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ईशा, आप ही का रुख करूंगी। पंजाब में भी कोयले का जो संकट है वो गहराता जा रहा है, लेकिन सरकार की तैयारियां क्या है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा परेशानियां पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल मनीषा, देखिए इस बार अगर हम बात करें गर्मी की, पहले ही इस बार एडवांस में गर्मी पड़ी है समय से पहले ही, और अप्रैल माह में कभी देखा नहीं गया था कि इस तरीके की गर्मी झेलनी पड़ी हो। यही वजह है कि जो बिजली की मांग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। नई सरकार है पंजाब में, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी की सरकार की अगर बात करें तो यहाँ पर बिजली के मुद्दे पर भी सरकार यहाँ पर बनी थी, और ये वादा किया गया था कि सत्ता में आते ही 300 यूनिट फ्री बिजली पंजाब की जनता को यहाँ पर दी जाएगी, और जुलाई महीने से देने की घोषणा यहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री कर चुके हैं। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो करीब करीब 8 घंटे का यहां पर कट सभी जगह शहरों पे भी लग रहा है और गांव में भी। यहां पर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा, जो बिजली का संकट है वो गहराता जा रहा है। जो बिजली की कटौती है 8 घंटे तक यहां पर जो कटौती है वो की जा रही है। यही वजह है कि यहां पर अब लगातार विपक्ष भी कहीं ना कहीं आप सरकार को घेरने में जुट गई है, क्योंकि अगर हम पंजाब सूबे की बात करें तो पंजाब एक ऐसा सूबा है जहां पर बिजली का उत्पादन भी होता है, लेकिन यहां पर जो सरकारी थर्मल प्लांट है उसमें कई ऐसी यूनिट है जो बंद होने की कगार पर है। कुछ यूनिट चल रही है, कुछ यूनिट बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा जो पावर कॉर्पोरेशन है PSPCL, उनकी तरफ से बाकायदा SD और J को भी ये कह दिया गया है कि वो गुरुद्वारे के माध्यम से गाँव में ये अनाउंसमेंट कर दें कि तलवंडी साबो और रोपड़ की जो कुछ यूनिट है वो खराब हो चुकी हैं। ऐसे में बिजली संकट, बिजली कटौती यहाँ पर की जाएगी। तो 7300 मेगावाट की जो पंजाब सूबे की बात करें प्रतिदिन मांग है, लेकिन उतनी मांग की आपूर्ति यहाँ पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो यूनिट है वो भी यहाँ पर खराब चल रही हैं। इसके अलावा कोयले का संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ये जरूर कह रही है कि कोयले की किसी तरीके की कमी नहीं है, हालांकि कोयले को यहाँ तक पहुँचाने में जो संसाधन है उसकी यहाँ पर कमी आ रही है। लेकिन यहाँ पर पंजाब की अगर बात करें, जो तापमान है 45 डिग्री से ऊपर चल चुका है, और शहरों में लगातार बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। और पंजाब में जिस तरीके से बड़े स्तर पर गेहूं और धान की फसल होती है, इस वक्त गेहूं की कटाई हो रही है। गांव में इतनी बिजली की डिमांड नहीं है, लेकिन जून माह में 10 जून से धान की रुपाई यहां पर होनी है। उस दौरान जब ट्यूबवेल चलाई जाएगी तो जो बिजली की मांग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस दौरान जो बिजली का संकट है पंजाब में और भी ज्यादा गहराया जाएगा। तरफ से ये आश्वासन दे रही है ईशा कि अभी आपूर्ति है और बाकी स्टॉक है राज्य में, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको लेकर चिंता का विषय बना हुआ, और सरकार को अपनी तरफ से तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में लोगों को, खासतौर पर जिस तरीके से आप ग्रामीण इलाकों की या फिर किसानों की बात कर रही है, जिक्र कर रही है, उन वहां पर परिस्थितियां जो है वो बेकार ना हो और वहां पर जो परिस्थितियां हैं वो नियंत्रण में रखी जाए। उत्तराखंड से योगेश सेमवाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर उत्तराखंड की योगेश बात करते हैं तो यहाँ पर भी हालांकि जो बिजली आपूर्ति की समस्या है वो बनी हुई है, कोयले आपूर्ति की समस्या है। ऐसे में अभी परिस्थिति क्या है, किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशानी से जूझ रहे हैं, सरकार का क्या कहना है? बिल्कुल, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो लगभग 44 मिलियन यूनिट जो है वो उत्तराखंड को इस समय चाहिए। जब गर्मियों की बात करते हैं तो इतनी यूनिट जो है उत्तराखंड को चाहिए, लेकिन अगर उत्तराखंड के बाद देखें तो लगभग 15 से 16 जो है मिलियन यूनिट ही उत्तराखंड के पास है, जिससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में इस समय भारी दिक्कत है बिजली की। बिजली संकट पूरी तरह से गहरा रखा है, इस बात को अच्छे से सभी जानते हैं। आप जान के हैरान होंगे, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड अन्य समय में बहुत ज्यादा यूनिट जो है वो दूसरे राज्यों को बेच देता है। ऐसी स्थिति भी है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर देखें तो नदियां हैं, काफी नदियां हैं, और नदियों में अगर देखें तो उनसे बिजली पैदा होती है। कई सारे डैम यहाँ पर, केंद्रीय डैम भी यहाँ पर मौजूद, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, उत्तराखंड सरकार के भी अधीन यहाँ पर डैम मौजूद है, और वो बहुत अच्छी संख्या में जो है वो कई यूनिट बिजली पैदा करते हैं। लेकिन बावजूद उसके जैसे ही गर्मी आती है, क्योंकि नदियां सूख जाती हैं, उसके बाद अपने आप जो है बिजली की जो पैदा होनी चाहिए, जितनी बिजली पैदा
की जानी चाहिए उतनी नहीं हो पाती और उसके बाद हमें बिजली खरीदनी पड़ती है। इस समय अगर बात करें तो लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए की बिजली हर दिन यूपीसीएल खरीद रहा है और उसके बाद उसका जो है उसका पूरा का पूरा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बावजूद इसके अगर हम बात करें तो 4 से 5 घंटे की जो है बिजली की किल्लतें हो रही है, 4 से 5 घंटे बिजली जो है वो काटी जा रही है। फिर चाहे हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, इन जगहों में भी 4 से 5 घंटे लगभग बिजली जो है वो काटी जा रही है। इससे काफी परेशान है आम लोग, कई देर देर तक जो है बिजलियां कटी रहती है। बिजली कटिंग के कारण जो है कई सारी जरूरत की चीजें जो है वो भी नहीं हो पाती। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, अगर सिडकुल की बात करें तो वहां पर बिजली चाहिए। तो ये सबको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पूरा रोड मैप तैयार किया जाए, रोड मैप तैयार हो कि ताकि बिजली की किल्लत ना हो। जो यहाँ का आम आदमी सफर कर रहा है बिजली के कारण वो ना हो, लोगों को बिजली मिले। क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो 24 घंटे बिजली देने वाले प्रदेशों में है उत्तराखंड। ऐसा नहीं कहेंगे कि उत्तराखंड में बिजली नहीं आती, 24 घंटे बिजली देने वाले प्रदेशों में अगर हो तो उत्तराखंड भी आता है। लेकिन थोड़ी दिक्कत जो है वो आ जाती थी मई जून में, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल में ही ये दिक्कतें सामने आने लगी है। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है और अप्रैल में ही ये दिक्कत अब सामने आने लगी, क्योंकि मई जून तो अभी दूर है, लगभग कुछ समय बाद मई शुरू होगा, उसके बाद जून है, तो और उस समय पर्यटक भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आ जाते हैं। तापमान जो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा गर्मी का, उसमें लोगों के जो हाल है वो बदहाल हो जाएंगे। और ऐसे में अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं, किसानी खेती की बात करते हैं, तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से फसल में बदलाव होता है और उसकी कटाई रुपाई तमाम चीजें होती हैं किसानी खेती में, उसमें भी बिजली की आपूर्ति की जरूरत होती है। ऐसे में अगर सरकार की तरफ से अभी से कोई तैयारी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो और चिंताजनक होंगे, लोग और ज्यादा परेशान होंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आने वाले दिनों में सही से इस चीज पर अगर काम नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में और ज्यादा लोग परेशान होंगे। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल कुछ दिनों बाद, लगभग एक हफ्ते बाद जो है वो अभी कुछ दिन बाद ही मई शुरू हो जाएगा और मई और जून में बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। भले ही अगर हम बात करें उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें कि पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा है, लोगों को वहां पर भी बिजली की जरूरत है। पंखे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं, लेकिन घर में लाइट जलाने के लिए उनको बिजली की जरूरत है। और कई जगह तो ऐसे जहां पर कि हीटर तक जलाने पड़ते हैं, बिजली की कमी के कारण वहां पर भी प्रॉब्लम हो जाती है। चारधाम यात्रा शुरू हुई है, चारधाम यात्रा में भी बिजली की कमी के कारण जो है वहां पर भी यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण तो परेशान है ही, अगर किसानों की बात, जिस तरह आपने कहा, ट्यूबवेल चलाने के लिए भी उन्हें बिजली की जरूरत है। और अगर कई कई घंटे तक बिजली नहीं आएगी तो ट्यूबवेल कैसे चलाएंगे? वो अपने जो उनकी पूरी की पूरी जो वहां पर जो अनाज है, अगर बात करें कि जो पूरा उनका खेती है, उस खेती को प्रभावित करेगा ये सब चीजें, और इस चीज को अच्छे से भांप रही है प्रदेश सरकार। इसीलिए खुद मुखिया जो है प्रदेश के, उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, विभाग भी उनके पास है और इसको बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया है। उन्होंने साफ तौर अधिकारियों को कह दिया है कि आप रोड मैप बनाइए और कमी नहीं होनी चाहिए बिजली की। खरीदनी है तो खरीदिए, जहां से भी खरीदनी है वो खरीद। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जो यूपीसीएल होता है वो जब बिजली देता है तो दो राज्यों के बीच में हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि जब हम आपको बिजली दे रहे हैं जिस समय, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो आप भी हमें बिजली देंगे। बावजूद इसके जो है 10 से 11 रुपए यूनिट जो है वो बिजली खरीदी जाती है इस समय, ये ऊपर भी चली जाती है, जबकि हम जब बेचते हैं तो शायद 5 से 7 या 8 रुपए यूनिट होती है। बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बिजली आपूर्ति की अगर यहाँ पर ठप होगी या फिर बिजली आपूर्ति की कमी होगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या आने वाले दिनों में लोगों को होगी। और ना केवल ग्रामीण इलाकों में बल्कि इंडस्ट्रियल एरियाज में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये कि झारखंड में सबसे ज्यादा कमी झेली जा रही है और कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझ रहे हैं लोग, बल्कि वहां पर तो कोयले का खदान भी है। ऐसे में सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से इससे निपटने के लिए और परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़े नहीं, उसके लिए क्या तैयारियां हैं। बहरहाल योगेश, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ईशा, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटेंगे।